नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 26 ऑफ अप्रैल 2021। अगले आने वाले 10 मिनट में पावर पैक्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि मार्केट में आज हुआ क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, गुड न्यूज, बैड न्यूज और आपको करना क्या है। फिलहाल स्टार्टिंग करते हैं FII-DI एक्टिविटीज और जैसा कि आप जानते हैं फॉर पास्ट फ्यू डेज FIIs हैव बीन नेट सेलर। आज भी उन्होंने सेलिंग ही करी मोर देन 1000 करोड़ स्टॉक्स, टू बी स्पेसिफिक 1111 करोड़ की उन्होंने करी है नेट सेलिंग। अगर बात करें DIIs की तो DIIs ने 1022 करोड़ की करी है वर्थ ऑफ बाइंग। तो कहने का मतलब क्या है, आज भी FII सेलिंग कर रहे थे जैसा कि वो कई सारे दिनों से करते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मार्केट में DIIs के सपोर्ट के चलते कोई भारी गिरावट आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि DIIs हैव बीन सेलिंग फॉर पास्ट कंप्लीट 1 ईयर। तो अच्छे खासे कैश इन हैंड के साथ वो लोग बैठे हुए हैं और जहां पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में फ्रेश बाइंग हो रही है, जिसके चलते अगर आज के बारे में बात करें तो मार्केट ब्रेथ में आज भी आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो में एडवांसेस के फेवर में मार्केट दिखाई पड़ रही है। आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स जो कि NSE में लिस्टेड हैं, मोर देन 1100 स्टॉक्स फॉर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 600, जो कि बताता है कि मार्केट में आज भी बाइंग हो रही थी। और जबरदस्त बाइंग दिखाई पड़ रही थी आज निफ्टी बैंक में, जिसको कि लीड कर रहा था ICICI बैंक, जो कि था इंट्राडे में करीब 5% से भी ऊपर। अगर बात करें हम लोग सेंसेक्स की तो 500 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी। अगर बात करें निफ्टी 50 की तो जस्ट शॉर्ट ऑफ 14,500 वो क्लोज हुआ है। अगर बात करें निफ्टी बैंक की तो 32,000 के ऊपर की एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ वो क्लोज हुआ है। और मिड कैप स्मॉल कैप में भी कुछ क्वालिटी बाइंग दिखाई पड़ी। ऑल्दो सेकेंड ट्रेडिंग सेशन के बारे में बातचीत करें तो SGX निफ्टी में आपको 31 पॉइंट्स की फॉल दिखाई पड़ रही है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं SGX निफ्टी में 2 सेशंस में ट्रेड होता है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा, यू मस्ट वॉच इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इसके अलावा दोस्तों यूरोपियन मार्केट्स में आपको कुछ ज्यादा खास कारोबार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इंडिया में बढ़ते हुए कोविड केसेस के चलते बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है, जो कि आपको ऑन डेली बेसिस दिखाई भी पड़ रही है। तो आज भागने वाले स्टॉक कौन से थे? आज भागने वाले स्टॉक्स में थे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक, जिसमें कि एक्सिस बैंक, ICICI बैंक वर दी फ्रंट लीडर्स। इसके अलावा दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट एंड JSW स्टील में भी अच्छी खासी आज आपको बाइंग दिखाई पड़ी। और अनफॉर्चुनेट प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुए FMCG और कंज्यूमर गुड्स काइंड ऑफ स्टॉक। फिलहाल बात करें सिप्ला की तो सिप्ला ने अभी पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा रनअप दिखाया था और उसके चलते आज उसमें आपको करीब 3-3.5% की इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। ब्रिटानिया भी 3% के आसपास गिरा बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। HCL टेक्नोलॉजीज, BPCL वर दी अदर टॉप लूजर्स। फिलहाल दोस्तों अगर क्विकली नजर लेकर के जाएं हम लोग निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन के डेटा पर क्विक नजर डालें तो हमको दिखाई पड़ता है कि जो आपको कॉल राइटिंग है वो आपको मैक्सिमम दिखाई पड़ रही है 15,000 के लेवल पर, और जो पुट राइटिंग है वो मैक्सिमम दिखाई पड़ रही है 14,000 के लेवल पर। तो 14,000 के नीचे और 15,000 के ऊपर मार्केट इस एक्सपायरी में, जो कि 29 ऑफ अप्रैल की है, जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। सो इन केस अगर आपने ये स्ट्रैडल सेल कर रखा है सो यू कैन बी मेंटली एट पीस, कि एज पर ऑप्शन चेन डेटा ऑफ टुडे मैक्स पेन दिखाई पड़ रहा है 14,500 के आसपास और निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 14,485, जो कि बताता है कि निफ्टी 50 ऑलमोस्ट इसी प्राइस रेंज के आसपास स्टैग्नेंट रहेगी। लेकिन दोस्तों ये डेटा इज सब्जेक्ट टू चेंज ऑन डेली बेसिस, इसलिए आपको इसको डेली ट्रैक करना जरूरी है, जो कि आपको वेल्थ सागा पे एज इट इज आपको डेली शाम को अपडेट किया जाता है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी रेंज और बड़ी दिखाई पड़ रही है। बात करें सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है 33,000 के लेवल पर, सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी है 31,000 के लेवल पर। तो 31,000 के नीचे और 33,000 के ऊपर मार्केट जाते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अगर मैक्स पेन को देखें तो मैक्स पेन ऑलमोस्ट उसी प्राइस पर दिखा रहा है जिस प्राइस पर बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। तो स्पॉट प्राइस है बैंक निफ्टी का 32,275 और एक्सपायरी दिखा रहा है 32,000 के आसपास। मतलब थोड़ी सी वीकनेस आपको बैंक निफ्टी में दिखाई पड़ सकती है इन कमिंग फ्यू सेशंस। फिलहाल दोस्तों बात करें अगर मार्केट की तो मार्केट इस समय ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट होती हुई दिखाई पड़ रही है फॉर कमिंग 3 to 4 डेज एज पर ऑप्शन डेटा। लेकिन दोस्तों ये डेटा कभी भी चेंज हो सकता है, जो जैसे ही चेंज होगा वैसे ही आपको शाम को अपडेट किया जाएगा। दोस्तों चार्ट पे अगर आप देखें निफ्टी 50 के तो कोई भी खास हरकत होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। पिछले अगर 4-5 ट्रेडिंग सेशंस के बारे में बातचीत करें, इनफैक्ट हम लोग थोड़ा और ट्रेडिंग सेशन ले लेते हैं तो आपको ये बड़े बड़े कैंडल्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये देख रहे हैं क्या साइज ऑफ कैंडल है, मतलब इसमें पार्टिसिपेशन बहुत जबरदस्त हुआ है। लेकिन इन कैंडल्स के बाद में अभी धीरे से ये कैंडल छोटी हुई दिखाई पड़ रही है, जिसका मतलब यह है कि मार्केट में भी पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। इंट्राडे के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों इंट्राडे में आपको दिखाई पड़ेगा कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद ऑलमोस्ट फ्लैट।
सो मार्केट गैप अप ओपन हुआ 14,450 के ऊपर और वहीं से मार्केट ने ऊपर चलना शुरू किया, लेकिन उसके बाद पूरे एक रेंज बाउंड ट्रेड हुआ पूरे दिन दोस्तों, जिसके चलते मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था कि आज के दिन ऑप्शन बाइंग की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखाई नहीं पड़ रही है, मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम नहीं हो रहा है। तो जिसने भी आज कोई बहुत बड़ा एग्रेसिव ट्रेड लेने की कोशिश करी होगी, आई एम श्योर उसका स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट होना तय है। सेम वॉज अ केस विद बैंक निफ्टी एज वेल। अगर हम लोग स्टार्टिंग के अगर एक घंटे को हटा दें तो मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम था ही नहीं। अगर स्टार्टिंग के एक घंटे के बारे में बात करें तो ऑल्दो थोड़ा सा मोमेंटम दिखाई पड़ रहा था, लेकिन मोमेंटम इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं था कि जिसके चलते ऑप्शन के प्रीमियम में बहुत तेज़ी दिखाई पड़े। क्यों? क्योंकि एक एज इट इज़ काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हो जाने के बाद प्रीमियम में ये सारी की सारी चीज़ें फैक्टर इन हो गई थी। प्रीमियम एज इट इज़ काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गए थे। तो आई एम श्योर आप लोगों ने आज कोई बहुत बड़ा एग्रेसिव ट्रेड नहीं लिया होगा। ट्रेड अगर लिया था तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं हाउ वाज इट्स परफॉर्मेंस टुडे। दोस्तों चलते हैं क्विकली गुड न्यूज और बैड न्यूज की। दोस्तों मार्केट में आज क्या न्यूज रही, न्यूज फ्लो रहा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहली चीज तो इंडिया में जो कोविड के केसेस आ रहे हैं जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज एक्चुअली नॉट अ वेरी ग्रेट साइन, नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज। लेकिन जो चीज ऑन दी कॉन्ट्ररी है कि गवर्नमेंट के एफर्ट्स प्लस साथ में जो वर्ल्ड का सपोर्ट इंडिया को मिल रहा है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज। पाकिस्तान भी हमको हेल्प करने के लिए खड़ा हुआ है, विच इज अगेन सरप्राइजिंग बट दैट्स हाउ इट इज। तो इट्स अ ग्रेट जेस्चर। आप इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों टेक महिंद्रा ने इवेंटस सॉल्यूशन को एक्वायर किया है $44 मिलियंस में। दोस्तों ये छोटे छोटे एक्विजिशंस ऑल्दो कंपनीज बीच बीच में बताती रहती हैं, लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं इनको बहुत ही क्लोजली ट्रैक करता हूं। जब कभी भी कोई कंपनी कोई नया एक्विजिशन करती है तो एक तरीके से वो उसका एक कैश जनरेटिंग मशीन है, एक नया रेवेन्यू बेस्ड मॉडल है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो भी कंपनी इस प्रकार के एक्विजिशन करती है आई टेक इट वेरी वेरी पॉजिटिवली। और बात करें उसके Q4 के रिजल्ट्स की, सो Q4 के रिजल्ट्स हैव नॉट बीन वेरी इंप्रेसिव। नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है 17.4% टू 1081 करोड़, जो कि एक बहुत ही इंप्रेसिव रिजल्ट तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। और 30 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। लेट्स सी हाउ मार्केट टेक्स इट टुमारो। बात करें SBI कार्ड की, तो SBI कार्ड्स के रिजल्ट्स हैव बीन वेरी वेरी इंप्रेसिव। अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो गई है, 110% की ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। आया है 175 करोड़ की ईयर ऑन ईयर, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। अच्छा HDFC लाइफ के रिजल्ट बिल्कुल फ्लैट आए हैं। HDFC रिजल्ट्स में जो नेट प्रॉफिट आया है वो 2% अप है टू 18 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट कहा जाएगा। और इस समय जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें इस समय लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस का वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन उनके डेथ के क्लेम्स भी काफ़ी ज़्यादा क्लेम्स भी बढ़ रहे हैं, क्लेम को सेटल भी करना है बिकॉज ऑफ कोविड इश्यूज़। तो थोड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस समय थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है। ऑल्दो नेट प्रीमियम इनकम के बारे में बातचीत करें तो ईयर ऑन ईयर 22.6% बढ़ी है, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस इस सेक्टर में बहुत ही कॉम्पिटिटिव और बहुत ही टेक्निकल बिजनेस है। इसके चलते दोस्तों HDFC लाइफ हैपन्स टू बी दी वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक जो कि हमें पसंद है, और जैसे कि हम लोग आपको बताते भी रहते हैं टाइम टू टाइम। इसके अलावा आज एक OFS भी लॉन्च हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड अप OFS था, हैथवे OFS, और वो फुली सब्सक्राइब हो गया। 2:30 बजे तक वो फुली सब्सक्राइब हो गया था फॉर नॉन रिटेल कोटा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही लिमिटेड स्मॉल प्राइस रेंज पे एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक मिल रहा है, जिसका कि ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में हैथवे केबल्स का बहुत ही शानदार स्कोप होने वाला है। नॉट सो गुड न्यूज में दोस्तों कोविड केसेस, जिनको कि आपको मैं एज इट इज बताता हूं कि जिस प्रकार से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं 3.5 लाख केसेस पर डे, विच इज हॉरिबल। इसके अलावा दोस्तों DGCA वो कैप लगा रखा था फेयर्स पे, वो 31 मई तक बढ़ा दिया है। 80% का कैप लगा रखा है उन्होंने डोमेस्टिक कैपेसिटी पर। अब इतना पूरी फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी वो नहीं कर पाएंगे। इसी के चलते अगर कैरियर्स के बारे में बात करें तो IRCTC भी प्रेशर फील कर रही है बिकॉज ऑफ लो ऑक्यूपेंसी। उनको भी अपनी ट्रेन्स को कैंसिल करना पड़ रहा है। फिलहाल अगर बात करें तेजस एक्सप्रेस की, जो कि उसकी सबसे बड़ी कैश जनरेटिंग मशीन थी अभी कुछ महीनों पहले तक, तो अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस को उन्होंने कैंसिल कर दिया है टिल 31 मई, जो कि पहले प्लान था कि बाय एंड ऑफ अप्रैल कैंसिल रहेगी। अभी 31 मई तक कैंसिल कर दिया गया है। लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को भी
सस्पेंड कर दिया गया टिल फर्दर नोटिस, मतलब कि अभी कब चालू किया जाएगा उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कि पहले 30 अप्रैल तक कैंसिल थी। तो दोस्तों ये एक ये कुछ न्यूज़ हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, विच इज़ नॉट वेरी ग्रेट न्यूज़। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई ने डायरेक्शन दिया है कि जितने भी प्राइवेट बैंक्स के सीईओज हैं उनका मैक्सिमम टेन्योर शुड नॉट एक्सीड 15 ईयर्स। वन वे इट इज़ गुड ऑल्सो, क्योंकि जब ज़्यादा लंबी अवधि का टेन्योर हो जाता है तो कॉम्प्लेसेंसी सेट हो जाती है, जैसा कि इसका कि सबसे बड़ा एग्जांपल इज येस बैंक। तो थोड़ा सा ये एक इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, डिबेटेबल इशू, लेकिन मेरे हिसाब से आई कंसिडर दिस टू बी रीजनेबली एंड ओके डिसीजन, क्योंकि 15 ईयर्स इज़ गुड इनफ अ टाइम। अगर किसी ने चेंज करना होगा, चेंज लाना होगा, तो उसके लिए 5 साल भी बहुत हैं और 15 साल तो वैसे भी बहुत हैं, तो 15 साल का ड्यूरेशन इज़ गुड इनफ। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करने के चलते 14 डेज का एक तरह से काइंड ऑफ लॉकडाउन ही कर दिया है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस इतने ज़्यादा इम्पोज कर दिए हैं कि वो ऑलमोस्ट काइंड क्लोज टू लॉकडाउन ही हो गया है। और ये स्ट्रिक्ट नॉर्म्स कंटिन्यू रहेंगे अगले आने वाले 14-15 दिन। सो दोस्तों ये सारी न्यूज़ थी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्मैश करें लाइक बटन अगर आपको हमारे वीडियो और उसके कंटेंट पसंद आते हैं, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।